अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे यहाँ बैठने में तकलीफ होती है, मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं। ठीक है इमाम साहब। इमाम साहब मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिएगा। ठीक है इंशाअल्लाह। इमाम साहब मेरे लिए भी दुआ फरमा दें। क्या परेशानी है? घर में लोग बीमार चल रहे हैं। ठीक है सबके लिए दुआ कर दूंगा, लेकिन आप सब लोग 1 घंटा बाद यहीं मिलिए। याद रहे आप लोग जो काम करते हैं, यानी आपका जो पेशा है, अपने पेशे के साथ यहाँ हाजिर हो, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका कारोबार क्या है। शायद आप दूध का कारोबार करते हैं। आप ठीक समझे इमाम साहब, मैं दूध बेचकर अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। आप थोड़ा आगे आ जाएं। मैं जो कुछ कहने वाला हूँ उसका मकसद ये नहीं है कि तमाम लोगों के सामने आपकी बुराई करूं, बल्कि आपकी गलतियों की निशानदेही करना है, इसलिए आप बुरा मत मानिएगा। क्या ये लोगों भी नहीं है कि दूध के पैसे आप पूरा लें, लेकिन दूध पानी मिला हुआ दे? क्या ये बेईमानी नहीं है? आप खुद बताइए, आपकी दुआ कैसे कबूल होगी? बात तो सोचने वाली है। और आप जनाब? मैं सिटी रिक्शा चलाता हूँ जनाब। तो आप सिटी रिक्शा चलाते हैं और जब भी मौका मिलता है लोगों से ज्यादा किराया वसूल कर लेते हैं। अपने कारोबार में झूठ भी बोलना पड़ता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जनाब आप सही कह रहे हैं, खास करके शाम को हम लोगों को गलत पैसे वसूल करते हैं। क्या ये हक तलबी नहीं है? यकीनन ये हक तलबी है। और आप नेताजी लोगों के दरमियान इंसाफ करने का काम करते हैं, लेकिन जो बड़ी का आपको खिला दे, अलग से पैसे दे दे, उसी खत में आपका फैसला होता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इमाम साहब आप सही कह रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है। लोगों ने आपको वोट देकर इस मनसब पर बैठाया, इसका ख्याल करें, वरना कल क़यामत के दिन आपकी गर्दन होगी और इन सारे लोगों का हाथ। और आप जनाब डॉक्टर साहब, डॉक्टरी का पेशा तो बहुत इज्जत और इंसानी खिदमत का पेशा है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इसको कमाई का जरिया बना लिया है। लाचार और मजबूरों की खिदमत करने के बजाय उनको और ज्यादा गुर्बत में धकेल रहे हैं। और आप वकील साहब लोगों के दरमियान इंसाफ से काम लें, लोगों की जमीन को ठीक ठाक तरीके से नापे। रिश्वत लेकर किसी की हक तलबी करना ये कल आपके लिए वबाल बन जाएगा। और आप क्या काम करते हैं? मैं किसानी करता हूँ, खेतों में काम करके अपने बाल बच्चा का पेट भरता हूँ। और खेत से गल्ला अनाज सब्जी तरकारी होती है, इसी को बेचने ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। बेकारों की आंख में धूल झोंकते हैं, बोरी के अंदर अच्छा ऊपर सामान डालकर नीचे में खराब डाल देते हैं, फिर बेकार की कसम दिलाकर कहते हैं सारा सामान ऐसा ही है। खराब अनाज मदरसा वालों को दे देते हैं और अच्छा अनाज अपने लिए रखते हैं। क्या ऐसा होता है? जी इमाम साहब कभी कभी ऐसा होता है। दर्जी कपड़ा सिलता है तो इसमें कमजोर धागे का इस्तेमाल करता है, दुकान वाले डबल पैसा वसूल करते हैं, सरकारी लोग आवाम का पैसा खाते हैं। मदरसा और स्कूल के टीचर अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से अंजाम नहीं देते हैं। एक भाई दूसरे भाई को गिराने में लगा हुआ है। हमारे समाज में लोग नमाज से इतनी सुस्ती और काहली बरतते हैं। फिर बताइए आपकी दुआ कैसे कबूल होगी? जब हम अपनी रब की बात नहीं सुनेंगे तो हमारा रब हमारी बात कैसे सुनेगा? जो खराबी मैंने आप लोगों को बताया है उसको दूर कीजिए, फिर देखिए दुआ कैसे कबूल नहीं होती है। इमाम साहब आज आपने हमारी आंखें खोल दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी
हुआ